आइए हम आज का जो भाग है हम पढ़ेंगे इब्रानी 11 अध्याय, और जो बातें पिछले दिनों में प्रभु ने हमें बताई हैं हम उन पर भी थोड़ी रोशनी एक बार या उनको हम एक बार फिर से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज प्रभु हमें और क्या उसमें इजाफा करना चाहता है, पवित्र आत्मा जी, और आज उसमें और क्या बातें जोड़कर हमें बताना चाहते हैं, हम इन सब बातों को देखेंगे। इब्रानी 11 अध्याय कृपा करके खोल लीजिए और हम उसके पहले वचन से लेकर 6 वचन तक बारी बारी से ऑल्टरनेटिवली हम पढ़ेंगे। एक वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए। हम पिछले कुछ हफ्तों से विश्वास के ऊपर, हम विश्वास शब्द जो है उसके ऊपर हम गौर मनन हम कर रहे थे। परमेश्वर का आत्मा हमें बहुत सी बातें दिखा रहा था और मैं धन्यवाद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग, खासकर अब हमारे पास ये फैसिलिटी है कि जो भी वचन दिया जाता है वो रिकॉर्डेड है। मैं भी कई बार सुनता हूं, तो हम लोग उन वचनों को जब सुनेंगे तो हमें और आशीष मिलेगी। या अगर आपने सरल रीति से नोट्स बनाए, आपने नोट डाउन किया है या स्मरण रखा है तो बहुत अच्छी बात है। हम विश्वास के ऊपर हम मनन कर रहे थे। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि हमारा जो उद्धार है ये हमें विश्वास के द्वारा मिला है और परमेश्वर के अनुग्रह से। हमने ये भी देखा था कि ये विश्वास परमेश्वर ने ही हमें दिया है, और मैंने आपको वचनों के द्वारा इसकी पुष्टि भी करके बताई थी, और आज एक बार फिर से मैं बताऊंगा एक और नए वचन से। और फिर हमने ये भी देखा कि ये इस विश्वास की परिभाषा क्या है, ये सच्चा विश्वास, ये विश्वास क्या है। और जो आज हम एक बार फिर से इस भाग में जो लोग बाइबल को जानते हैं, पढ़ते हैं, इब्रानी 11 अध्याय का पहला वचन विश्वास की परिभाषा। और सच में आप दुनिया में किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, कहीं पर आपको ये परिभाषा नहीं मिलेगी। एक सटीक, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं सही परिभाषा। अब विश्वास, अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैंने आपको बताया था सच्चा विश्वास क्या होता है, जिसको हम जीवित विश्वास बोलते हैं, जो जीवित बातों पर है, मरी हुई बातों पर नहीं है। वो पहली बात, मैं 6 बातों को रिपीट करूंगा, दोबारा से दोहराऊंगा। वो सच्चाई पर आधारित होता है, वो आपको जीवन दिलाएगा, एक ऐसा जीवन जो अनंत काल का जीवन है, और इस पृथ्वी पर भी उस जीवन में आशीषें हैं, स्वर्गीय आशीषें हैं, स्वर्गीय अनुभव है। तीसरी चीज, वो अनदेखी वस्तुओं पर आधारित होता है। ऐसे विश्वास को आप किसी ऐसी चीज पर विश्वास करके आप नहीं पा सकते जिसे आप देख सकते हैं नंगी आंखों से या इन शारीरिक आंखों से। यह असंभव है। उन चीजों को पाने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए, जो हमें पवित्र आत्मा जी का दान देते हैं और जो हमें ऐसी ऐसी बातें दिखाते हैं और समझाते हैं जो भले ही दिखाई नहीं देती लेकिन वो हैं। और हम जैसे इस वचन में हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है 11 अध्याय के 3 वचन में, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है। क्या कुछ देखने में आता है? हमारे आंखों के सामने हर समय आसमान रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं,
लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, और पहाड़ रहते हैं, नदियों, नाले, ये सब चीजें, कुछ भी जो चीज बनाई गई है वो जो परमेश्वर ने बनाई है ना। मनुष्य तो अपने हाथों से, अपनी दिमाग से, जो परमेश्वर से दिया है, वो बहुत कुछ बनाता है, कंस्ट्रक्शन करता है, वो भी हम देखते हैं अपनी आंखों से, ज्यादातर आजकल तो वही देखते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं सृष्टि में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, वो क्या कहता है, वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है, अर्थात परमेश्वर ने अपने शब्द से सब कुछ बनाया है ना। तो ये सब अनदेखी वस्तुओं पर आधारित बातें हैं, लेकिन प्रमाण के साथ। तीसरी चीज हमने देखी थी कि, चौथी चीज हमने देखी थी कि जीवित विश्वास वो होता है जो प्रमाण देता है, अनदेखी वस्तुओं के विषय में प्रमाण देता है, जिन चीजों की आप आशा रखते हैं उसके विषय में निश्चय देता है। तो पांचवी बात है, जीवित विश्वास हमें जीवित आशा देता है। और लास्ट बात है कि जीवित विश्वास वो होता है जो परखा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यूं ही नहीं बोला कि मेरे ऊपर विश्वास कर लो, उसने बोला परख कर देख लो। मैं एक तरीके से जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के विरोधी हैं, शैतान के बहकावे में आकर उसका विरोध कर रहे हैं, उसके जो है दिखाए हुए रास्ते के बिल्कुल वो ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, परमेश्वर उनसे कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम मुझे परख कर देख लो। कई लोग मुझसे कहते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों मानते हो? मैं उनसे कहता हूं मैं आपसे चैलेंज तो खैर मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता और नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप मुझे प्रभु यीशु मसीह की तुलना में कोई दूसरा जो है शख्सियत बताइए, कोई व्यक्ति बताइए, कोई नाम बताइए। तो मैंने परखा है अपने प्रभु को। हर एक सच्चे विश्वास करने वाले ने अपने प्रभु को परखा है। और जब हम यहाँ परख शब्द का इस्तेमाल करें तो वो गंदी नीयत से नहीं, हमने प्रभु को यूं कह लीजिए कि हमने चख कर देखा है ना। अब बिना चखे तो कोई ये नहीं कह सकता कि खाना कैसा बना है, बिना चखे तो ये नहीं कह सकता कि ये चीज जो भाई उसके सामने रखी गई है वो कैसी बनी होगी, उसको खाना ही पड़ेगा ना, या सूंघ कर देखना पड़ेगा, उसको भी एक तरीके का हम चखना ही बोलेंगे ना। आजमा रहा है, उसका एक जायजा ले रहा है, स्वाद चख रहा है। तो ये 6 बातें हैं है ना। वो सच्चाई, जीवित विश्वास सच्चाई पर आधारित होता है जो जीवन दिलाता है, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, जो अनदेखी वस्तुओं पर आधारित है, जो जीवित आशा देता है, जो प्रमाण पर आधारित है और जो परखा भी जाता है। वैसे ही हमारा जीवित विश्वास भी परखा जाता है, हमने पिछले सप्ताह देखा था। आज हम इस भाग के द्वारा कुछ और बातों को देखेंगे कि हमने देखा जो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं एक बहुत ही मुख्य आयत है। यहाँ पर आज सुबह के लिए हम इसको एक मुख्य आयत के रूप में देख सकते हैं, 6ठी आयत को। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ऐसे ही नहीं वो कह रहा कि मेरे ऊपर विश्वास कर लो। आप प्रभु यीशु मसीह के पास जब आएंगे वो आपको प्रतिफल देगा। और कैसा प्रतिफल देगा? संसार का ईश्वर आपको गंदा प्रतिफल देगा। गंदा प्रतिफल क्या होता है? जो शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, रुपया, पैसा, धन संपत्ति। अक्सर लोग परमेश्वर के पास इसीलिए आते हैं। और बुरा नहीं है, अगर हमें जरूरत है तो हम परमेश्वर से मांगे, लेकिन एक लालच की भावना से या एक स्वार्थ की भावना से जब हम आते हैं तो वो आशीष वास्तव में हमारे लिए अनंत काल की आशीष नहीं होती है। और बाइबल इस विषय में बहुत सारी बातें हमें बताती है। परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें बताता है कि परमेश्वर हमें इस संसार की आशीषों को ही देने नहीं आया, या सिर्फ ये संसार की आशीषें ही वो नहीं देना चाहता है, इस संसार से बढ़कर, क्योंकि वह स्वर्ग का परमेश्वर है। लेकिन बाइबल में ये शब्दावली का हम देखते हैं इस्तेमाल होता है कि संसार का ईश्वर, अर्थात इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर कह रहे हैं, जिनको लोग ईश्वर मानते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं।
हम याद रखें मत्ती के 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा होती है और उसका सामना होता है शैतान से, शैतान प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा है, टेम्प्ट कर रहा है, लालच दे रहा है और कह रहा है कि मेरे कदमों में झुक कर प्रणाम कर मुझे, मैं इस संसार का सारा वैभव जो मुझे दिया गया है वो मैं तुझे दूंगा। तो आपको है ना, वो प्रभु यीशु मसीह वैसा प्रतिफल नहीं देता। अरे संसार की चीजें क्या है, प्रभु यीशु मसीह आपको चाहे, मुझे चाहे तो करोड़पति बना दे, खरबपति बना दे, लेकिन वो जानता है कि वो हमारे लिए असली प्रतिफल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। वो जानता है कि धन मनुष्य के लिए हर प्रकार के पाप का कारण बन सकता है। हम प्रभु के लोगों की एक शान है, हमें धन की आवश्यकता जब होती है तो प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। हमें जब धन की आवश्यकता होती है प्रभु हमारे लिए रास्ते खोल देता है। हमें नौकरियों के पीछे भागना नहीं पड़ता, नौकरियां हमारे पीछे आती हैं। हमें, अगर हम प्रभु के लोग होकर बिजनेस करते हैं तो हम झूठ बोलकर नहीं करते, धोखा देकर नहीं करते, हम भीख मांगते नहीं है ना, हमारी ये चीज खरीद लो। हम विश्वास से करते, प्रभु करेगा ना। ये प्रभु के लोगों का एक स्टाइल है, हम कह सकते हैं ना, एक अंदाज है। क्यों? क्योंकि हम रॉयल परिवार के, हम राजकीय परिवार के बच्चे हैं, लोग हैं। लेकिन कई बार शैतान हमें भ्रमित करके या हमसे ये सारी बातें वो छिपा कर हमें धोखे में डालकर हमें क्या करता है, गलत दिशा में ले जाता है। कई बार जो लोग प्रभु को भी जानते हैं उनका जीवन भिखारियों की तरह हो जाता है, या उनका जीवन कैसा हो जाता है, लालच से भर जाता है। वो शारीरिक वस्तुओं की तरफ देखने लगते हैं। उनको प्रभु ने कहा है कि ये सब मैं तुम्हें दूंगा, पर मैं अपने तरीके से, अपने समय में, और जितना मुझे सही लगता है उतना दूंगा। लेकिन हम लोग कई बार उस चीज को नहीं समझते हैं। आज हम देखते हैं यहाँ पर कई ऐसे उदाहरण दिए गए जो लोग विश्वास से, उस जीवित विश्वास से इस पृथ्वी पर चले और उन्होंने प्रभु की महिमा की। असली महिमा क्या होती है? हमारे जीवन से गीत और हमारे मुंह से निकले हुए शब्द, धन्यवाद के शब्द, वो हमारी आराधना का एक अंश है। पर वास्तविक आराधना क्या है? हमारे जीवन से हम क्या दे रहे हैं प्रभु को। और इसलिए हम जब वचन में आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कायल करता है कि हम इस बात को प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, समय समय पर हम इस बात को देखें, इसकी जांच करें और इसमें हम बढ़ते जाएं, इस समझ में, इस ज्ञान में हम परफेक्ट, सिद्ध बनते जाएं। तो यहां पर हम देखते हैं 11 अध्याय में दूसरा वचन लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में, अर्थात इसी जीवित विश्वास के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीनों का मतलब है जो पुराने समय के विश्वासी थे, बाइबल में जिनका जिक्र है, और बाइबल के समय के बाद भी जब बाइबल की आखिरी पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, ये सारी जब बातें लिखी जा चुकी थी और लगभग 1 शताब्दी का समय गुजर गया था, गुजरने पर हो गया था, तो जो है हम देखते हैं उसके बाद भी बहुत से संत, बहुत से प्राचीन विश्वासी, जिनको हम कह सकते हैं आप ना, उनके जीवन में वो जीवित विश्वास था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्वास में चलते चलते और प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु के लिए दुख उठाया, और उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत एक जो है फल वो लेकर आए। उनके द्वारा परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक पहुंचा। उनके जीवन से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के गुण दिखाई देते थे, वो प्रेम दिखाई देता था, वो निस्वार्थ प्रेम। तो यहां देखते हैं लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है ना। और फिर हम इस पूरे अध्याय में जब पढ़ते हैं तो उनमें से कई प्राचीनों का जिक्र भी है। हमने पढ़ा हाबिल के बारे में, जो सबसे पहला उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। आदम और हवा के पाप में गिर जाने के बाद उनकी संतानें होती हैं, और पहली जो संतान जिसका जिक्र है बाइबल में वो है हाबिल और हाबिल और कैन। और हम जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ, है ना। हाबिल जो है परमेश्वर का सच्चा एक भक्त है,
और यहां लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान, उसने उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। हमें इसको शारीरिक रीति से समझने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप और मैं इस चिंता में पड़ते हैं वो क्या चीज लेकर गया होगा, हम भी वो चीज ढूंढ कर ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसे आत्मा से समझिए। उत्तम बलिदान का मतलब है एक पवित्र जीवन, प्रभु के लिए, प्रभु को खुश करने वाला जीवन, विश्वास का जीवन, जीवित विश्वास से। इसीलिए कहा विश्वास ही से हाबिल ने, मतलब अगर एक मुझे, मेरी पत्नी ने मुझे बताया, एक हमारी विश्वासी बहन है और उनके उनके एक बाइबल स्टडी में उनके बीच में जो भाई थे जो बाइबल स्टडी ले रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण करी और कैन की क्यों नहीं करी। तो मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन जो बताया मुझे, और उसने बेचारी ने बोला क्योंकि उन्होंने अपना कुछ जवाब दिया तो उसको वो कहता नहीं, लेकिन सच्चा वो परमेश्वर ने इसलिए एक्सेप्ट किया उनकी हाबिल की भेंट को क्योंकि हाबिल ने बकरे जो है अपनी भेड़ बकरियों का जो है पहलौठे चढ़ाए थे, है ना, मतलब लहू चढ़ाया था। और कैन ने तो जो है वो किसानी करता था, तो उसने अपने जो है जो पहली फसल थी उसमें से जो सब्जी साग पात होगा वो सब चढ़ा दिया, धान चावल जो भी था। तो देखिए ये एक शारीरिक सोच है। यद्यपि वचन ये कहता है कि बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है, और हम देखते हैं पुराने नियम में जो व्यवस्था दी गई थी उसमें बैल और बकरियों का लहू चढ़ाना एक चिन्ह था कि ये लहू इसलिए चढ़ाया जा रहा है आपको ये सिखाने के लिए कि पापों की क्षमा बिना लहू बहाए नहीं होती, क्योंकि लहू में मनुष्य का या हर एक जीवित प्राणी का उसका जीवन उसमें होता है। विज्ञान भी इस बात को साबित करता है। तो मुझे थोड़ी हंसी है, मैंने कहा नहीं, अगर हाबिल परमेश्वर के लिए जो है ऐसे ही कुछ भी ले जाता, कोई भी साधारण चीज, या कुछ नहीं भी ले जाता, खाली हाथ भी चला जाता और प्रभु को कहता धन्यवाद हो प्रभु तेरा, तो परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवित विश्वास था, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छी गवाही थी। वहां पे लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति के 4 अध्याय और मेरे ख्याल से 6 या 7 आयत के बीच में कहीं लिखा है, 5, 6 या 7 के, कि परमेश्वर ने कैन से कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। इतनी स्पष्टता से लिखा है। लेकिन जब हम शारीरिक बुद्धि से, बहुत सारा ज्ञान आ जाता है हमारे को, है ना, तो क्या होता है, हम परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाते। इतनी सरल तरीके से वहां लिखा है कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट भी मैं ग्रहण कर लूंगा। भला करने का मतलब क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं हम भले काम करते हैं, क्या वो विश्वास से कर रहे हो, जीवित विश्वास से? ये सवाल है। हमारा विश्वास जीवित होना चाहिए, है ना, हमारा विश्वास सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। हमारा विश्वास वो विश्वास होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जो किसी डाकू ने या किसी चोर ने या किसी, है ना, झूठ बोलने वाले कोई झूठा व्यक्ति बोलेगा मुझ पे विश्वास कर लो, तो हम क्या होगा, हम अंत में धोखा ही खाएंगे, है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाए और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब तक बातें करने का क्या मतलब है? अब तक उसकी गवाही को, है ना, लोग पढ़ते हैं। इतनी परमेश्वर ने उसको प्रतिष्ठा दी, अब तक भी जो हाबिल का जीवन था, जो हाबिल का विश्वास था, वो चर्चा का विषय है। वो एक अच्छा उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने, है ना, अपने वचन में उसकी चर्चा की। वो अब तक बातें करता है हमसे। हाबिल का उदाहरण हम बच्चों को सिखाते हैं, हाबिल का उदाहरण पढ़ के हम अपने जीवन को देखते हैं। कलीसिया में 2 भाई हम लोग इकट्ठे हैं, बहनें इकट्ठे हैं, मंडली में इकट्ठे हैं, परिवार में इकट्ठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एक कैन की तरह है, एक हाबिल की तरह है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कैन ने क्या किया, हाबिल का मर्डर कर दिया, मार दिया उसको, फिजिकली मार दिया, शारीरिक रीति से मार दिया। आज कहीं ऐसा तो नहीं हम
आत्मिक रीति से मारते हैं, एक दूसरे का कत्ल करने में लगे हुए हैं ना। कैसे होगा कत्ल? अगर हम किसी के विषय में बुरा विचार भी रखते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं, हम एक तरीके से उसकी आत्मा को मार रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरों को ठोकर लगाएं। बाइबल में लिखा है, हाय ठोकर लगाने वाले पर। इसलिए आपके और मेरे जीवन में बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें परखना है कि हम किसी को ठोकर, हमारे अंदर कैन का स्वरूप नहीं हो, हमारे अंदर हाबिल का स्वरूप हो। फिर हम देखते हैं हानोक के विषय में बात की गई। विश्वास ही से ये हानोक कौन था, आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। आप बाइबल को अगर जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं, बाइबल आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। BibleGateway.com पे आप क्लिक करें और आपको जिस भाषा में चाहिए, या बाइबल ऐप डाउनलोड करें, हिंदी में भी है और भाषाओं में भी शायद आ गई है। आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें और देखिए वहां पर हानोक जो है वो किसकी वंशावली से आता है ना। आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं उस पद को पढ़ देता हूं। उत्पत्ति 5 अध्याय और 21 और 24। बिमला आप इस वचन को जरा पढ़िए ऊंची आवाज में, और हम देखेंगे हानोक के बारे में वहां क्या लिखा है। 21 और 24 वचन। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। 21 से 24 नहीं, 21 और 24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जी हाँ। और अब 22 वचन, ठीक है, अब 21 और 22 दोबारा पढ़ दीजिए। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हानोक है ये आदम की वंशावली में है, और ये व्यक्ति जब इसके विषय में लिखा है, जब ये 65 वर्ष का हो गया था, इसके भी एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम था मतूशेलह। और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये उसकी एक क्वालिटी थी, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अर्थात वो परमेश्वर के प्रति बहुत ही समर्पित था, उसके पास एक जीवित विश्वास था, और वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था, परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे मृत्यु को भी नहीं देखने दिया। वहां पे लिखा है 24 आयत में, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे कहा, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, है ना, इवन मृत्यु भी तुझे चखने नहीं दूंगा, तू मेरे साथ चल ना। परमेश्वर करे हमारे को भी ऐसा विश्वास मिले, हमारी भी ऐसी गवाही हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने किया है। मृत्यु अगर हमारे जीवन में आएगी भी तो वो हमारे लिए कोई जो है दुखदाई चीज नहीं है। शारीरिक रूप से थोड़ी देर के लिए हो सकती है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। इसलिए मृत्यु जैसे जब संकट शारीरिक आते हैं तो हमें क्रूस को ध्यान में रखना है। परमेश्वर ने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, परमेश्वर ने हमारे लिए हाथों में कीलें ठुकवाई, उसने कोड़े खाए, और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत दुख सहा, तो हम थोड़ा सा तो सहन कर सकते हैं ना। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए अब हम कुछ और बातों को भी देखेंगे इन्हीं भाग में, इसी भाग में से। तो हम एक और वचन को पढ़ते हैं 11 अध्याय के 39 इब्रानी 11 अध्याय 39 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, हम सब मिलकर पढ़ते हैं। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। अब ये यहाँ पर इस वचन में लिखा है, ये इस अध्याय का बिल्कुल आखिरी वचन है, सेकंड लास्ट वचन है। और मैंने पूरा अध्याय इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इस अध्याय को आप लोग खुद पढ़िए, 11 अध्याय को। इसमें विश्वास के उन योद्धाओं का जिक्र किया गया है, उन प्राचीनों का जिक्र किया गया है जिनकी अच्छी गवाही दी गई। और कई ऐसे लोग हैं जिनको हम बाइबल में जिनका नाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर की किताब में उनका नाम है ना। आप इतिहास पढ़िए, है ना। मैं यहां पर कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है जहां कहीं हमें मौका मिले
प्रभु के ऐसे संतों के बारे में अगर कोई किताब आपको मिल सकती है छोटी, भाई भक्त सिंह जैसे लोग हैं और बिली ग्रैहम हैं हमारे देश में, जहाँ कहीं, या हम ऐसी गवाहियों को जरूर हमें कई बार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें हमारी बुद्धि, हमारी आंखें खोलिए। क्योंकि जब हम लोगों के गवाहियों को पढ़ते हैं, हम कई गीत गाते हैं, हमें मालूम नहीं ये गीत कई ऐसी गवाहियों पर आधारित हैं, है ना। तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। इधर उधर से जाकर हम वो ज्ञान बटोरेंगे उससे फायदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको मौका दे, ऐसे बहन भाइयों का जीवन के बारे में, उनकी जीवनी पढ़ने का मौका मिले या उनके बारे में आप सुने, तो हमें बहुत ही उससे प्रेरणा मिलेगी। और यहाँ पर अगर कहीं ना मिले तो केवल ये 11 अध्याय भी पढ़ लें तो काफी है। इसमें कई सारे विश्वास के जो योद्धा हैं, अब्राहम और उसके बाद मूसा और उसके बाद हम देखते हैं बहुत से लोगों के बारे में लिखा गया है ना, राहाब के बारे में। और यहाँ पर फिर बाद में वो कहता है इब्रानी का लिखने वाला कि बहुत से लोग हैं मेरे पास, है ना, मैं किन किन के बारे में आपको बताऊं, है ना। तो देखिए 32 आयत में कहता है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते। क्या जीते? राज्य जीते, नेशंस, देश जीते। आज आपका और मेरा विश्वास क्या है ना। एक पंक्ति में पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता, इसी पर उंगली रखिएगा, भजन संहिता खोलिए और भजन संहिता दूसरा भजन। क्या हमारे पास ऐसा विश्वास है? बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थनाओं से, अर्थात जीवते विश्वास वाले विश्वासियों की प्रार्थनाओं से, है ना, बड़े बड़े गढ़ ढा दिए जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आपकी प्रार्थना को चाहे कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, कोई चर्चा कर रहा हो या ना कर रहा हो कि भाई और बहन ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु देख रहा है आपकी प्रार्थना को, सुन रहा है मेरी प्रार्थना को। और यहां पर आप पढ़िए भजन 2 में लिखा है, भजन 2 और 8, और इस वचन को भी मैं चाहता हूं आप याद रख लें। यहां लिखा है, मुझसे मांग, मेरे साथ मिलकर पढ़िए, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये है हमारे परमेश्वर की, है ना, ताकत। वो कहता है मैं प्रतिफल दूंगा और तुम मुझसे मांगो, तुम मांगो। आज सारे विश्वासी लोग मिलकर मांगो, भारत देश को परमेश्वर की महिमा के लिए मांग लो परमेश्वर से। परमेश्वर ने वायदा किया है और आप ये वचन बोलकर मांग सकते हो। प्रभु आपने कहा है तू मुझसे मांग, मैं तुझे देश की, है ना, मैं, तू अपना मुंह पसार, मैं तुझे दूंगा, है ना। एक बार फिर से पढ़ना उस वचन को, भजन 2 के 8 को फटाफट। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तेरी निज भूमि बनने के लिए, है ना, दूर दूर के देशों को। परमेश्वर ने आज इन बातों का अर्थ हमें समझा दिया। हमें किसी पर राज नहीं करना, हमें किसी के ऊपर जो है अधिकार नहीं चलाना है। हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि वो शैतान के वश से, जाति जाति के लोग शैतान के वश से छुड़ा लिए जाएं और स्वर्गीय राज्य में शामिल हो जाएं। दूर दूर के सारे देश, आसपास के सारे देश क्या किए जाएं, वो शैतान के वश से, धर्मों के वश से, झूठे जो ईश्वर देवी देवताओं के वश से छुड़ाकर जीवित परमेश्वर के पास आ जाएं और उसको जान लें, है ना, और उसकी प्रजा बन जाएं। यदि हम, यहां पर लिखा है इब्रानी के 11 अध्याय में कि 33 वचन में, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद कर दिए, शेरों के मुंह बंद कर दिए विश्वास से, आंख की ज्वाला को ठंडा कर दिया, है ना, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए। ये जीवित विश्वास की खासियत और है, निर्बल आदमी को भी बलवंत कर देता है ना। जीवित विश्वास घर में, अंधेरे में, गुप्त में, छोटे से घर में या बड़े से घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कहीं पर भी बैठकर प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे देश पर दया कर, प्रभु इस दुनिया पर दया कर, प्रभु मेरे परिवार पर दया कर, प्रभु मेरे पड़ोस पर दया कर, लोगों की आंखें खुले, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं ठंडा ना पड़ जाऊं, मैं शैतान के बहकावे में आकर विश्वास से भटक ना जाऊं। शैतान की एक ही ख्वाहिश है जीवन भर की, उसकी एक ही तमन्ना है हम विश्वास ना करें, बाकी सब करें। इसीलिए कई विश्वासी हैं जो विश्वास नहीं करते, विश्वासी तो बोलते हैं अपने आप को, विश्वास नहीं करते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते विश्वास से, जैसे यहाँ लिखा है विश्वास से धर्म के कार्य किए, है ना, वो उनके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है। शैतान उनसे कोई जो है कोई कंप्लेंट नहीं करता, वो कहता है मैं बहुत खुश हूं, आपके जीवन में जीवित विश्वास नहीं है ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लो, नाम लो, प्रभु यीशु का नाम लो, सब करो, लेकिन जीवित विश्वास मत रखना, तुम्हारा विश्वास मरा हुआ हो, है ना। कि देखिए, आप सोच रहे हो मैं अपने मन से कह रहा हूं, आप याकूब की पुस्तक खोलिए, यही इब्रानी के बाद, और उसका 2 अध्याय, है ना, और एक वचन आप मेरे साथ पढ़िए, याकूब और उसका 2 अध्याय, यहां लिखा है 19 आयत में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो ये तो मरा हुआ विश्वास है। तो वो क्या कहते हैं, शैतान कहता है हाँ तुझे विश्वास हो गया ना कि प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह ही उस परमेश्वर का सच्चा रूप है, कोई बात नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे साथी भी जानते हैं, सारी दुष्ट आत्माएं जानती हैं। कई ऐसी गवाहियां आपने सुनी होंगी, और मैं आपको बता देता हूं अगर नहीं सुनी होंगी, है ना, कि लोग जाते हैं जादू टोना करने वालों के पास, जो झाड़ू पोछ करते हैं ना, दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं, और जब वो बोलते हैं कि हम, है ना, जब लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के पास, कि दूसरों के ऊपर जो है तुम जादू टोना करो, यदि वो बताते हैं कि जिसके ऊपर जादू टोना करना है वो प्रभु यीशु मसीह का भक्त है, तो वो पहले ही बोल देता भैया मुझे माफ करो, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर के लोग हैं, है ना, उनके ऊपर कोई ये हमारा जादू टोना नहीं चलने वाला। तो शैतान जानता है कि अगर हमारा जो है मरा हुआ विश्वास होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो तो उसके पास भी है, लेकिन जीवित विश्वास, परमेश्वर जीवित विश्वास चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवित विश्वास हो। सिर्फ यही नहीं कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, लेकिन यहाँ लिखा है कि हम इसी भाग में, याकूब के 2 अध्याय में, कि हम ऐसा विश्वास हमारा जो हो कि अगले वचन में लिखा है, पर 20वें वचन में, याकूब 2 और 20, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कैसे कर्म, है ना, कैसे कर्म, वो कर्म, वो काम जो परमेश्वर ने आपको मुझे करने के लिए चुना है। हम अभी देखेंगे 1-2 वचनों के सहारे ना। तो हम देखते हैं, आज हम 2 बातों को पढ़ेंगे। अभी हम इसके बाद 11 अध्याय के बाद हम इब्रानी के 12 अध्याय में आएंगे और उसके सिर्फ 2 वचन पढ़ेंगे हम। कृपया आप हमारे साथ बने रहिए। जो लोग भी जुड़े हैं, हम प्रभु यीशु में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, अनंत जीवन का, उद्धार का अनुभव दे और उद्धार की आशीष दे। इब्रानी 12 अध्याय 1 और 2 वचन, आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है, इतने सारे उदाहरण हैं उन भाई बहनों के जिनके पास जीवता विश्वास था, जिनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जिनके कारण से आज
हमें भी आशीष मिली है। तो आओ हम भी क्या करें, इस दौड़ में जिसे हमें दौड़ना है, हम धीरज से आगे दौड़ते जाएं, है ना। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इब्रानी के 10 अध्याय और 22 में लिखा है ना। हम परेशान ना हो, परमेश्वर सच्चा है। और लिखा है दूसरे वचन में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास का कर्ता, मैंने आपको कहा था ना, मैं एक और वचन बताऊंगा। यहां पर लिखा है हमारे विश्वास का कर्ता कौन है। इंग्लिश में लिखा है विश्वास का ऑथर, मतलब लेखक, हमारे विश्वास का रचने वाला, हमारे विश्वास को हमें देने वाला कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और वो क्या चाहता है कि हम उस विश्वास में बढ़ते जाएं, हम उस विश्वास में बने रहें, हम विश्वास के काम करते जाएं अपने जीवन से। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने का मतलब है अपने ध्यान को बेकार की चीजों से हटाकर अपने प्रभु की ओर ध्यान लगाना। और सिर्फ ध्यान, ताकने का मतलब ये नहीं है, इसको शारीरिक बुद्धि से मत पढ़िएगा कि ताकने का मतलब ये नहीं कि मैं बस देखता रहूं देखता रहूं देखता रहूं। कई बच्चे हैं जो टीचर की तरफ देखते रहते हैं, है ना, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वैसा वाला देखना नहीं है ना। परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर ताकने का मतलब क्या है? पे अटेंशन, आप ध्यान दीजिए प्रभु आपसे क्या कह रहा है। वो आपका चरवाहा है ना। उसके पीछे पीछे चलिए, जैसे हानोक उसके पीछे पीछे चला, मतलब निर्बुद्धियों के समान नहीं, वो प्रभु के साथ चलते चलते सीखता गया। प्रभु जब भी आपको अपने साथ चलाएगा, वो कभी आपको एक नालायक व्यक्ति नहीं रहने देगा, मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको कोई समझ नहीं है। वो आपको सिखाएगा। वो उसके हाथ में छड़ी भी है, सोंटा भी है, वो आपको डांटेगा भी, वो आपको सिखाएगा भी, आपको डिसिप्लिन करेगा, अनुशासित करेगा। जहां आप विश्वास नहीं कर रहे, आपको डांटेगा, बोलेगा हे अल्पविश्वासी, आप कैसी कलीसिया में हैं, कैसी संगति में हैं मैं नहीं जानता, आपका मसीह जीवन कैसा है मैं नहीं जानता, आप ही को तय करना है। वचन के अनुसार परमेश्वर के जो आत्मा की अगुवाई में, है ना, आज हम इस समय परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, किसी मनुष्य की आवाज नहीं। मेरे अपने विचार में आपके साथ नहीं बांट रहा, परमेश्वर ने जो बातें मुझे दिखाई हैं वही मैं बांट रहा हूं। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और वचनों को, थोड़ा समय हम 5-10 मिनट और लेंगे और फिर हम खत्म करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 2 बातों को मैं दिखाना चाहता हूं। विश्वास के कर्ता के संदर्भ में, विश्वास के कर्ता के संबंध में मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। कि पहली बात हमने देखी थी, विश्वास किन लोगों को मिलता है? ये सच्चा और जीवित विश्वास ये उन लोगों को मिलता है जो उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा पाना चाहते हैं। ये उन लोगों को मिलता है जो सच्चाई जानने की इच्छा रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का डर इनके जीवन में होता है। ये अपने नॉलेज पर, अपनी छोटी सी नॉलेज पर, अपनी छोटी सी IQ पर इतना घमंड नहीं करते। अच्छी बात है अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास कुछ नॉलेज है, लेकिन परमेश्वर से 2-2 हाथ करने वाला अगर विचार है तो वो मूर्खता का विचार है। परमेश्वर आपको जो है आप परमेश्वर से, हम परमेश्वर से नहीं जीत सकते। इसीलिए लिखा है यदि आप विश्वास करते हो तो सबसे पहले एक चीज तय कर लो। ये फालतू के तर्क वितर्क जो करने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा वैसा, उनको परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, बेटा क्यों आप मेरे से लड़ रहे हो? अभी आपकी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि मैं कौन हूं। आप सिर्फ विश्वास करो, देखो मैंने क्या काम किए हैं। लिखा है 11 अध्याय और उसके 3 वचन में, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास करने वाले के लिए बहुत आसान है, और जो विश्वास नहीं करना चाहता, है ना, जिसका विश्वास मरी हुई चीजों पर है, तर्क वितर्क करके, है ना, जो शारीरिक प्रमाण मांगते हैं, वो जो है नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो विश्वास नहीं है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर होता है ना, आत्मा से किया जाता है। तो हम देखते हैं कि यह विश्वास उनको मिलता है जो सच्चाई को जानना चाहते हैं। एक वचन में पढ़ना चाहता हूं सच्चाई के विषय में। वो सच्चाई क्या है जो परमेश्वर चाहता है कि सब लोग जाने? 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 3, 5वीं और 6ठी आयत को हम पढ़ लेते हैं एक साथ मिलकर। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 3, 4 और 5वां वचन सिर्फ खाली।
यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो सबसे पहली बात परमेश्वर चाहता है, जीवित विश्वास उसको मिलता है जो सच्चाई को जानना चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि सबका उद्धार हो, सब सच्चाई को जान लें। लिखा है जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। सत्य क्या है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यह है सच्चाई। यह सच्चाई पूरी बाइबल में न जाने कितनी बार दोहराई गई है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर ला जाने लोगों को कितनी बार बताया गया है और आज भी बताया जा रहा है। और जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, परमेश्वर की आज्ञा से और उसकी इच्छा से बताया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग विश्वास करेंगे? क्या लोग विश्वास करेंगे? आज विश्वासी लोग ही से परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तुम जीवित विश्वास में हो? प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 18 और 8 आयत में लिखा, लूका 18 और 8 आप लोग पढ़िए। समय की ओर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि समय तो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें तय करना उस समय का कैसे हमें इस्तेमाल करना है। लूका 18 और 8 में लिखता है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जो है एक छोटा सा एक यहाँ पे घटना थी कि एक औरत जो है वो एक संसार के न्यायाधीश के पास जाती है, और जो अधर्मी न्यायाधीश था, मतलब कठोर न्यायाधीश था, वो फैसला नहीं देता था उस विधवा औरत को। तो चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ 18 अध्याय के पहले वचन से। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। मतलब वो मेरे पास बार बार आती है कि मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, और ना मनुष्य की इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास से प्रार्थना में बने रहेंगे, तो परमेश्वर तो धर्मी है। ये तो अधर्मी जो न्यायाधीश था, इसने तो ये सोचकर कि यार मैं पीछा छुड़ाऊं, चलो इसको दे देते हैं। हमने देखा है ना, कई बार सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, घूस लिए बिना काम नहीं करते। आप अगर रोज जाके बोलोगे, भैया देखो मेरे पास पैसे नहीं है कुछ देने के लिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बड़ी दिक्कत है ना, तो या तो वो आपको मार मार के भगाएगा, मार नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। तो एक दिन कहेगा, यार ये आदमी बहुत बेशरम है, जो है इसको यहाँ से नक्की करो, उसको भगाओ यहाँ से किसी तरह से, चल भैया दे अपना काम, ले ले, है ना। एक व्यक्ति से मैं दिहाड़ी नहीं कमाऊंगा अपनी, है ना। कई ऐसे लोग हैं, है ना। तो अगर, है ना, वो लोग ऐसा सोचते तो परमेश्वर क्यों नहीं करेगा हमारे पास? अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, वो तो न्यायी है, वो अपने पास आने वालों को कभी नहीं ठुकराता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, अर्थात उससे प्रार्थना करते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हम सब कुछ जानते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, भला है, लेकिन कई बातों के लिए हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं हमारी प्रार्थनाओं से परिस्थितियां बदल सकती हैं। आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं, ये हमें देखना है ना। हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? इस देश में जहां इतना जो है झूठ फैला हुआ है, इतना अंधकार आ गया है, सब कुछ साफ दिखाई देता है।
हमारी प्रार्थना से वो सब बदल सकता है। हमारी प्रार्थना से सब बदल सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आऊँगा, जब मेरे वापस आने का समय हो जाएगा, क्या मैं लोगों के जीवन में जीवता विश्वास देखूंगा। परमेश्वर करे कि हमारा विश्वास जीवित हो और हम विश्वास से उसको प्रसन्न करें, क्योंकि बिना विश्वास से उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे लास्ट में, कि जब हमें सच्चाई मालूम पड़ जाती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर आपको ये सच्चाई मालूम भी पड़ गई कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है ना, लेकिन आपका विश्वास जीवित नहीं है, तो क्या फायदा। क्योंकि जीवित विश्वास में प्रमाण देना जरूरी है। तो इसीलिए एक वचन मैंने कुछ दिनों पहले बताया था, यदि हम प्रभु में पहले से हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यदि अभी तक नहीं किया है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कर्मों से, हमें कामों से, हमें गवाही के द्वारा उस जीवित विश्वास को प्रकट करना है, दिखाना है परमेश्वर को, मनुष्य को नहीं। हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं मेरे पर विश्वास है अपने कामों से, लेकिन परमेश्वर देखना चाहता है क्या आपके पास जीवित विश्वास है, मेरे पास जीवित विश्वास है, क्योंकि उसी से वो प्रसन्न होता है। इसलिए 2 वचन हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज की इस सभा को समाप्त करेंगे। रोमियो 10 अध्याय और उसका 10 वचन। सबसे पहली बात ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर या विश्वास कर लिया है लेकिन अपना जीवन नहीं दिया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे इस बात से कोई प्रसन्नता नहीं है, आपने मान लिया कि मैं प्रभु हूं। मानने से क्या होता है, आप मेरे पीछे चलिए। ये अधूरा विश्वास है कि मैंने मान लिया। कई लोग बोलते हैं, हाँ जी हम भी प्रभु यीशु मसीह को तो मानते हैं, साथ ही साथ अपने देवी देवताओं को भी मानते हैं, सब मानते हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं, मैं सबसे पहले प्रभु का नाम लेता हूं, बाद में बाकियों का नाम लेता हूं। प्रभु को मस्का लगाने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ये सब नहीं चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो घमंडी है या हालांकि बाइबल में लिखा है वो जलनशील परमेश्वर, क्योंकि उसकी जलन है ना, वो नकारात्मक नहीं है, वो सकारात्मक जलन है। एक माँ कभी भी ये नहीं देख सकती जिसने अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया है, अपना दूध उसको पिलाया है और उसके लिए मेहनत करी है, रात रात जाग कर उसे सुलाया है। कोई दूसरी औरत आके बोले ये मेरा बच्चा है, तो वो माँ को जलन होगी। कोई औरत जो है वो अगर कोई दूसरी औरत आके बोले ये मेरा पति है, या उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ घूमे, उसको जलन होगी। परमेश्वर को भी जलन होती है, उसकी जलन जायज है, उसकी ईर्ष्या जायज है। इसलिए वो कहता नहीं, मेरे को ये सब बोल के खुश मत करो कि मैं प्रभु यीशु को भी मानता हूं, या अगर बोलते हो मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, तो रोमियो 10 और 10 में लिखा है, क्योंकि 9 और 10 दोनों पढ़ देता हूं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आपने विश्वास किया तो मुंह से बोलो, गवाही दो, चुप मत बैठो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 10 अध्याय को हम पढ़ेंगे। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 10:27 में क्या कहा आप देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा अपने चेलों से, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। मरकुस 16 और 15 और 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाते समय अपने चेलों से क्या कहा। मरकुस 16 और उसका 15 और 16, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करना है तो आप अपने विश्वास की गवाही दीजिए, है ना। मुंह से बोलिए मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, दूसरों को बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और बपतिस्मा के द्वारा गवाही देकर इस बात को भी आप दिखाइए कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, मुझे कोई संदेह नहीं है ना, क्योंकि वो जीवित विश्वास उसने मुझे दिया है और इसके लिए मैं उसका आभारी हूं, है ना। ये जीवित विश्वास हमें कैसे मिलता है, हम इस विषय में कुछ और बातें देखेंगे अगले रविवार को, अगर प्रभु की इच्छा हुई। प्रभु हम सबको आशीष दे आज के इस वचन इस मनन के द्वारा और इन वचनों के द्वारा। और अब हम अंतिम एक
प्रार्थना में जाएंगे, मध्यस्थता की प्रार्थना, और उससे पहले हम एक गीत को गाएंगे। एक ही भाग को हम गाएंगे उस गीत के, 159। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमें वो जीवित विश्वास दे। याद रखिए, इस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर के जो हैं गुण हमें मिलते हैं। पवित्र आत्मा जी का काम हमारे जीवन में होता है, पवित्र आत्मा जी के फल हमारे जीवन में आते हैं, और हम परमेश्वर के लिए प्राइज्ड पोजेशन, एक बहुत ही कीमती चीज़ बन जाते हैं, जिसको परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी आँख की, तुम मेरी आँख की पुतली हो, है ना, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। वो हमसे इतना प्यार करता है। आइए हम अपने जीवन को उसको समर्पित करें, और इस गीत के द्वारा आप इस जीवते परमेश्वर के पास हम लोग आ जाएं। कौन सा गाना है? नहीं, रॉन्ग नंबर देखा। सुन लो पुकारा, आपने कौन सा गीत? एक मिनट आप लोग रुकिए। आइए इस गीत को हम गाएंगे। सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, बच जाएगा तुझे बुलाता है, बच जाएगा तुझे बुलाता है, तुझे बुलाता है। सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, धर्मियों को नहीं पापी को बुलाता, धर्मियों को नहीं पापी को बुलाता, सारे संसार का वो मुक्तिदाता, सारे संसार का वो मुक्तिदाता, तुझसे वो पूरे दिल से प्रेम करता है, तुझसे वो पूरे दिल से प्रेम करता है, प्रेम करता है। सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, खोए हुओं को ढूंढने वो आया, खोए हुओं को ढूंढने वो आया, तुझको वो ढूंढता ध्यान जरा दे, तुझको वो ढूंढता ध्यान जरा दे, तुझको बचाने को पास खड़ा है, तुझको बचाने को पास खड़ा है, पास खड़ा है। सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, सुन ले पुकार तुझसे प्रभु कहता है, बच जाएगा तुझे बुलाता है, बच जाएगा तुझे बुलाता है, तुझे बुलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए और आज के सारे वचनों के लिए। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय में आपने हमारी सहायता की। थोड़ा समय हम प्यारे पिता एक साथ मिलकर प्यारे पिता आपके प्यारे पिता पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में प्रभु जी प्यारे पिता हमने समय बिताया और आपकी आराधना की गीतों के द्वारा, और प्यारे पिता आपके वचनों को पढ़कर हमने समझा कि आप किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। आप विश्वास से प्रसन्न होते हैं और आपके वचनों के द्वारा हम सीखते हैं विश्वास का मतलब है जीवित विश्वास। विश्वास का मतलब है प्यारे पिता एक जीवित गवाही। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि प्यारे पिता आप हमें प्यारे पिता साधारण रीति से प्यारे पिता आप हमें धर्मी बनाते हैं एक साधारण विश्वास के द्वारा।
प्यारे पिता, आपसे विनती करता हूं कि जितने भी लोग आज जुड़े हैं प्यारे पिता, हम सबके जीवन में जीवित विश्वास हो और हम उस विश्वास से प्यारे पिता बड़े बड़े कार्यों को आपके लिए पूरा करें। आपने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। आप हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता। हम इस प्यारे परमेश्वर विश्वास का दुरुपयोग न करें प्यारे पिता। हम प्यारे पिता उस अनुग्रह का दुरुपयोग न करें, उस अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें। प्यारे पिता, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन आपको अभी तक अपना जीवन नहीं दिया है, उनकी सहायता कीजिए प्यारे पिता, उनकी सहायता कीजिए। हर एक डर भय उनके रास्ते से दूर कीजिए, हर एक भ्रम, हर एक डाउट, हर एक संदेह उनके मन में से दूर कीजिए। क्योंकि प्यारे परमेश्वर, इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने हम सब के पापों के लिए, सारी मानव जाति के पापों के लिए एक ही बार वो बलिदान प्यारे पिता आपको चढ़ाया। अपना लहू प्यारे परमेश्वर बलिदान के रूप में आपको दिया, क्योंकि लहू में जीवन है। और प्यारे परमेश्वर, वो पवित्र जीवन उसने आपको चढ़ाया, क्योंकि उस पवित्र जीवन का नुकसान हमने किया पाप करके। आप इन भेदों को, इन बातों को प्यारे पिता, जिन लोगों को अभी भी सच्चाई नहीं मालूम है, सच्चाई से दूर हैं, या इस सच्चाई को जानने के बाद भी वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, आप उनकी सहायता करें, जिससे कि प्यारे परमेश्वर वो आपका वो न्याय ना भोगें प्यारे पिता, जिसके अनुसार आप दंड देंगे प्यारे पिता। वो प्यारे परमेश्वर प्यारे पिता, जिससे कि वो शैतान के हाथ से छुड़ाए जाएं, क्योंकि शैतान उन्हें धोखा देकर और प्यारे पिता उन्हें झूठ और लालच में फंसाकर, इस संसार की गंदगी में फंसाकर प्यारे पिता उन्हें नाश की ओर ले जाएगा प्यारे पिता, क्योंकि वही उसकी मंजिल है। आप दया करें प्यारे पिता। हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे को मौका दिया प्यारे पिता। हमारे जीवन से आपको हर बात से खुशी मिले, आपको हम प्रसन्न करने वाले हों, और प्यारे पिता आपका वचन हम दूसरों को बताते रहें प्यारे पिता। आपने कहा जगत, इस सारी सृष्टि के लोगों को जाके मेरा सुसमाचार सुनाओ प्यारे पिता। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे देश के लिए प्यारे पिता, इस देश पर दया करें, इस देश को चंगाई दें प्रभु। सबसे पहले इस देश को आत्मिक चंगाई दें प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे परमेश्वर प्यारे पिता, हमारे इस देश में प्यारे पिता लोग प्यारे पिता सच्चाई को नहीं जानते हैं प्यारे पिता। ओ प्रभु, वो झूठ और भ्रम में फंसे हुए हैं प्यारे पिता। दया करें प्रभु, सच्चे और जीवित परमेश्वर को वो लोग जाने प्यारे पिता। और प्यारे पिता, हमारी प्रार्थना है प्यारे पिता, इस पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी, पूरी धरती पर, पूरे संसार पर प्रभु आपका संसार में आपका राज्य आए प्यारे पिता। प्यारे पिता, जो लोग प्यारे परमेश्वर दुख में हैं, तकलीफ में हैं प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो आपको जान सकें प्यारे पिता। और प्यारे पिता, आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, दया करना प्यारे पिता। हमारी प्रार्थना है प्यारे पिता, आने वाले पूरे हफ्ते के लिए आप हम सबको संभालना, हमें हर एक प्यारे पिता बुराई से बचा के रखना और सहायता करना कि हम आपके पुत्र और हमारे उद्धार करता, हमारे विश्वास के करता मसीह यीशु की ओर हम ताकते रहें और उसके साथ जुड़े रहें। इस विनती को, प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी का साथ अब से लेकर हम सब के साथ हमेशा तक यूं ही बना रहे, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और हम प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते फिर से हम इसी समय 10 बजे हम संगति में जुड़ेंगे। पूरे हफ्ते भर बीच में जो सभाएं होती हैं उसकी सूचना मैं आपको अलग से दूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।